हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका हमने मॉड्यूल 3 दैट इज़ प्रमोशन स्टार्ट किया हुआ है। हमने अपने पिछले वीडियो में टॉपिक कवर कर लिया है एडवर्टाइजिंग, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम अपना टॉपिक कवर करेंगे एन ओवरव्यू ऑफ डायरेक्ट मेल एंड जनरल्स। उससे पहले ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। स्टार्ट करते हैं विद द टुडेज टॉपिक दैट इज़ डायरेक्ट मेल। अब डायरेक्ट मेल क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर क्या है न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर रही है तो उसका क्या मोटिव होगा कि वो अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म करे उस न्यू प्रोडक्ट के बारे में एंड उनको अवेयर करे उस न्यू प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, अब अगर वो कैसे करेगी ऐसा कि हाँ उसे इन्फॉर्म करना है टू द कस्टमर्स, उसने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। इसमें क्या होगा कि अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वेरियस सोर्सेज से, ठीक है, अपने कस्टमर्स का डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट करेगी, जिसमें क्या है कस्टमर्स के नेम हो सकते हैं, एड्रेसेस हो सकते हैं। वो अलग अलग सोर्सेज से ये डाटा जो है वो कलेक्ट करती है। देन क्या है, उस डाटा को, जो भी प्रमोशनल डाटा है हमने सेंड करना है, वो फॉर्म करके हर एक जो कस्टमर है उसे सेंड कर देती है थ्रू द मेल। ठीक है, सो दैट क्या है कि उन्हें जो भी वो प्रमोशन हो रही है उनके बारे में इंफॉर्मेशन हो सके, जो भी उनका न्यू प्रोडक्ट आया है वो कस्टमर को इन्फॉर्म किया जा सके कि हमारा न्यू प्रोडक्ट जो ये आया है। ठीक है, ये सारी होगी हमारी डायरेक्ट मेल के प्रोसेसेस। इसमें क्या लिखा है, डायरेक्ट मेल इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग पब्लिसिटी मटेरियल डायरेक्टली टू द नेम्ड पर्सन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब क्या है, हमने जो भी हमारा मटेरियल होगा हमने उसको सेंड करना है टू द नेम्ड पर्सन। वो क्या होगा, नेम्ड पर्सन हमारा कस्टमर होगा, जो क्या है कि हमें कहाँ से वो डाटा मिला, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से वो डाटा मिला, जिससे हमने क्या किया, अपने कस्टमर को अपना जो प्रमोशनल मटेरियल या पब्लिसिटी मटेरियल था उसे सेंड किया। ठीक है, डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ मेल। ओके, ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट मेल। अब इट सेंड थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स on the database that includes names and address of person। अब क्या है कि अगर वो डाटा ऑर्गेनाइजेशन है जो डाटा कलेक्ट कर रही है डिफरेंट सोर्सेज से, तो क्या है कि वो वेरियस जो हमारे पास सोर्सेज है उनसे डाटा कलेक्ट करेगी, तो उसके लिए वो पे करती है उन सोर्सेज को। ठीक है ना, तो क्या है उसके लिए वो थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स जो है स्पेंड करती है अपने डाटा को कलेक्ट करने के लिए फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, जिसमें क्या होगा कस्टमर का नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, जिसके थ्रू वो अपना जो प्रमोशनल डाटा है वो कस्टमर को सेंड कर सके। ठीक है, दिस इनेबल्स टू एफिशिएंटली यूज ऑफ रिसोर्स टू इंक्रीज द सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जिससे क्या होगा, अब अगर उसने ऑर्गेनाइजेशन ने अपना डाटा जो है, जो पब्लिसिटी डाटा होगा, वो कस्टमर को सेंड कर दिया। अब कस्टमर क्या है, अवेयर हो गया उस जो प्रोडक्ट के बारे में, उसे इंफॉर्मेशन मिल गई उसके प्रोडक्ट के बारे में, जिससे क्या होगा, अब वो कस्टमर जो है हो सकता है उस प्रोडक्ट को बाय कर ले, जिससे क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स इंक्रीज होंगी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, ये इस लाइन में लिखा हुआ है। देन आ गया हमारे पास द प्रिंटेड फॉर्म ऑफ मटेरियल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड डोर टू डोर। अब सेंट टू पीपल थ्रू पोस्ट और डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू मेल। अब हमारे पास जो प्रमोशनल डाटा है वो हम किस फॉर्म में जो है सेंड करते हैं, मेल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटेड फॉर्म। ठीक है ना, हम अपने जो भी डाटा होगा, हमने जो भी उनको इन्फॉर्म करना है अपने कस्टमर्स को, हम उस चीज़ को प्रॉपर फॉर्म करके प्रिंट कर लेंगे। देन क्या है कि हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डोर टू द कस्टमर्स। ठीक है ना, एंड क्या है कि उसे पोस्ट करेंगे या अपने मेल के थ्रू हम कस्टमर्स तक डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने डाटा को, जिससे क्या होगा कि कस्टमर इन्फॉर्म हो जाएगा। When all the information written on printer matter is sent directly through mail, then it is termed as direct mail advertising। ठीक है, हम एडवर्टाइजिंग तो कर रहे हैं, अपने जो हमारा प्रोडक्ट है उसे प्रमोट तो कर रहे हैं, बट अब क्या है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है इन प्रिंटेड फॉर्म हम सेंड कर रहे हैं टू द कस्टमर बाय इट्स नेम एंड एड्रेस। ठीक है ना,
थ्रू मेल, देन क्या होगा, उस एडवर्टाइजमेंट को क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग। ओके, ये हो गया हमारा क्या होता है, डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग। अब डायरेक्ट मेल में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसको देखते हैं। अ डायरेक्ट मेल डिस्प्लेज ब्रांड नेम ऑफ द कंपनी एंड प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। इट इनेबल्स कंपनीज टू इंटरैक्ट विद कस्टमर्स डायरेक्टली। अब पहले तो देखो कि क्या क्या हो सकता है, हमारे जो भी हमारी प्रमोशनल प्रिंटेड मटेरियल होगा उसमें क्या हो सकता है। ठीक है, उसमें क्या हमारे ब्रांड की जो है, हमारे ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट होगी, देन हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट होगी, हमारा जो न्यू प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी टू द कस्टमर्स इन प्रिंटेड फॉर्म। ठीक है, अब क्या है कि सब कुछ जो भी हमारे पास लिखा हुआ है तो वो डायरेक्ट मेल के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। अब हम क्या है कि डायरेक्टली कस्टमर्स को विद द नेम जो है हम उन्हें मेल करते हैं, जिसके कारण कंपनीज जो है डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकती हैं विद द कस्टमर्स। ठीक है, ये हो गया। देन है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग। क्या इम्पोर्टेंस है डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग की? फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी। अब क्या है कि हम अगर हम अपना जो भी डाटा हमने जो सेंड करना है टू द कस्टमर्स, ठीक है, वो हम किसी भी शेप में, किसी भी फॉर्म में जो है एडजस्ट करके वो हम सेंड कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास सबसे पहली फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, देन क्या है कि हम जिन भी लोगों को चाहते हैं कि हम अपना प्रोडक्ट की प्रमोशन उनको करना चाहते हैं, देन हम उन लोगों को भेज सकते हैं। हो सकता है हम बहुत थोड़े लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हो, देन क्या है कि हम सिलेक्टेड कस्टमर्स को ही वो जो भी हमारी मेल होगी हम सेंड कर देंगे। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि वो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को हम अपने टारगेट जो है बनाना चाहते हैं, तो हम क्या है, हम अपनी डायरेक्ट मेल जो है लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को भी सेंड कर सकते हैं। ये हो गया सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इट इज़ द अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल इन नेचर। डायरेक्ट मेल जो होती है अडेप्टेबल भी ईजिली हो सकती है एंड फ्लेक्सिबल भी है नेचर में। इट कैन एडजस्ट इनटू एनी फॉर्म, शेप और साइज़। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एक फिक्स्ड साइज़ हो देन ही हम जो है कि अपनी मेल सेंड कर सकते हैं। हमारे पास हो सकता है कि कोई अलग अलग साइज़ हो, देन भी हम क्या है अपने मेल को सेंड कर सकते हैं। इसमें हो सकता है कि कोई भी फॉर्म का डाटा हो सकता है, शेप किसी भी तरीके से हो सकती है एंड साइज़ भी कोई भी हो सकता है। उसे हम इजीली एडजस्ट करके हम अपने कस्टमर को इन्फॉर्म कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, इट हेल्प्स इन फोकस ऑन फ्यू और लार्ज नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट्स डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट इन्वॉल्व। अगर तो हमारे पास कंपनी ने हमें प्रमोशन के लिए कम कॉस्ट दी हुई है, तो हम सिलेक्टेड कस्टमर्स जो हैं हमारे, हम उनको जो है अपनी मेल सेंड कर देंगे। बट अगर हमारे पास जो है कॉस्ट, जो बजट है हमारा प्रमोशन का, वो लार्ज है, तो हम लार्ज नंबर ऑफ अपने कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं एंड उन्हें अपनी जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में। देन आ गया हमारे पास सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ हाईली सिलेक्टिव। अब क्या है इसमें, इट ऑफर सेलेक्टिविटी टू द एडवर्टाइजर टू चूज द इंफॉर्मेशन एंड कस्टमर एज पर हिज नीड्स एंड डायरेक्ट द एडवर्टाइजिंग टू देम ओनली। अब क्या है कि हम डायरेक्ट मेल में हमारे पास जो एडवर्टाइज़र है उसके पास क्या जो है सेलेक्टिविटी कर सकता है वो, कि मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन कस्टमर को प्रोवाइड करनी है एंड मेरा कस्टमर कौन होगा, ये दोनों चीज़ें वो एडवर्टाइज़र खुद सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है ना। अब क्या इंफॉर्मेशन लिखनी है वो आ गया हमारे पास कि हमने कैसा जो है अपनी मेल को डिज़ाइन करना है, उसमें क्या इंफॉर्मेशन हम इन्वॉल्व कर सकते हैं एंड हमारे प्रोडक्ट के लिए कौन से कस्टमर अच्छे हैं, हम उनको ही जो है वो मेल जो है सेलेक्टिवली सेंड कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास कि हाईली सेलेक्टिव इन नेचर है ये। ठीक है, देन थर्ड आ गया हमारे पास डीपर इम्पैक्ट। अब इसका इम्पैक्ट जो है वो डीपर इन नेचर होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अब अगर हम उसे डायरेक्टली सेंड कर रहे हैं कस्टमर को विद इट्स नेम एंड एड्रेस, ठीक है ना। अब जब भी वो उसे मिलेगी वो मेल, देन क्या है, जब अगर वो फ्री होगा इन इट्स फ्री टाइम एंड जब वो रिलैक्स्ड होगा, देन क्या है कि वो उस मेल को पढ़ेगा, ठीक है ना। देन
अब रिलैक्स्ड माइंड से पढ़ रहा है अगर वो, देन क्या होगा कि उसका इम्पैक्ट जो है, जो भी पढ़ रहा है वो, उसका डीपर इम्पैक्ट उसके माइंड में पड़ेगा। ये हो गया हमारे पास डीपर इम्पैक्ट। क्या लिखा है इसमें? द एडवर्टाइजिंग मैसेजेस आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द इंडिविजुअल प्रॉस्पेक्ट्स। ठीक है, हम मेल करते हैं टू द इंडिविजुअल बाय इट्स नेम। अब आ गया हमारे पास मैसेजेस रीच द होम ऑफ द प्रोस्पेक्ट एंड हैव देयर नेम्स ऑन इट। उनके पास उनका नेम होगा, एड्रेस होगा, देन ही वो सेंड होंगे। ठीक है ना। कैसे मैसेज जाते हैं? उनके नेम के थ्रू जाते हैं मैसेजेस। इट प्रोवाइड्स फ्रीडम टू रीड द मैसेज व्हेन दे आर रिलैक्स्ड। अब ये क्या है? मेल क्या है? हमें फ्रीडम प्रोवाइड कर रही है कि हम मैसेज को तभी रीड करेंगे जब हम रिलैक्स्ड होंगे। दिस लीव्स अ डीपर इम्पैक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ द प्रोस्पेक्ट विच इन टर्न इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ सेल्स एंड सेटिस्फैक्शन। अब क्या है कि अगर हम अपनी कोई भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, हो सकता है कि उस टाइम पे वो कस्टमर उस स्टेट ऑफ माइंड में ना हो कि वो उस एडवर्टाइजमेंट को ना सुनना चाहता हो। ठीक है ना। बट इसमें क्या होगा हमारे पास कि जब वो रिलैक्स्ड होगा देन क्या है कि वो उसे रीड कर सकता है। ठीक है, जिससे क्या है कि डीपर इम्पैक्ट जो है उसके माइंड में होगा, जिससे क्या है कि उसकी सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज होगी एंड कंपनी की सेल्स भी इंक्रीज होगी। ठीक है, ये हो गया हमारे थर्ड पॉइंट में। देन आ गया हमारे पास फोर्थ पॉइंट, दैट इज पर्सनल टच। अब क्या है, ये नहीं है कि हर एक के लिए ये मैसेज जो है वो पर्सनल होगा। ठीक है ना। जैसे हमारे पास न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स होती हैं, वो हमारे पास होल पब्लिक के लिए होती हैं, उसमें कुछ पर्सनल चीज़ें नहीं होती। ठीक है ना। हर एक के लिए कॉमन मैसेज होगा। बट अगर हम मेल की बात करते हैं देन क्या है कि पहले तो वो एक इंडिविजुअल नेम के साथ आएगी। ठीक है ना। देन क्या है कि उसके लिए अलग मैसेज हो सकता है एंड दूसरे कस्टमर्स के लिए कुछ अलग मैसेज हो सकता है। वो क्या है कि वो पर्सनल टच जो है उनको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे क्या है कि एक गुड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है उस कस्टमर पे कि ये ओनली मुझे ही भेजी गई है, ये होल पब्लिक के लिए नहीं है। ठीक है ना। इसमें क्या लिखा है? डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग इज स्पेसिफिक एंड पर्सनल। ठीक है, ये होगी स्पेसिफिक, किसी एक कस्टमर को होगी या किसी 10 कस्टमर्स को होगी, एंड पर्सनल है हर एक के लिए। अनलाइक न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स विच आर इम्पर्सनल एंड जेनरिक। कैसे? अब जो न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स हैं वो क्या है? इम्पर्सनल है, होल पब्लिक के लिए है एंड कॉमन मैसेज होगा उनमें। ठीक है, ड्यू टू दिस पर्सनल टच। अब इस पर्सनल टच के कारण क्या है? देयर इज़ अ ग्रेट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल। ठीक है, अब क्या है, उस कस्टमर पे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो अच्छा पड़ेगा, उनको लगेगा कि नहीं ये मेरे को इम्पोर्टेंस दी गई है। दैट इज़ वाई क्या है कि उनकी सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे सेल्स जो है इंक्रीज़ हो सकती है। ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट मेल। ठीक है, देन आ गया हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ओवरव्यू ऑफ जनरल्स। अब जनरल्स क्या होते हैं हमारे पास? जनरल्स क्या है? नॉर्मल पब्लिकेशंस होती हैं जिसमें क्या है कि कोई भी रिसर्चर्स होंगे, ठीक है ना, जो भी एक्सपर्ट्स हैं जो क्या है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को करते हैं। ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं एंड उनके रिजल्ट्स जो होते हैं उन रिजल्ट्स को वो इन जनरल्स में मेंशन करते हैं। ठीक है, वो क्या है, वो जनरल्स जो होंगे वो एक स्पेसिफिक टॉपिक पे होंगे, एक स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट पे होंगे या किसी स्पेसिफिक केस स्टडी पे होंगे। ठीक है, उन टाइप ऑफ जो इंफॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड की जा रही है दैट इज टाइप ऑफ नोन एज जनरल्स। ठीक है, अब क्या लिखा है? जनरल is a scholarly publications containing articles written by researchers, professors and other experts। ठीक है, कैसी पब्लिकेशन है? ये स्कॉलरी पब्लिकेशन है। इसमें हो सकता है कि ये मंथली जो है हमें इसकी पब्लिशिंग हो रही हो, ठीक है ना, देन बाय मंथली हो रही हो। ये हो सकता है कि कैसे हो रही है। ये हो गया हमारे पास कि पब्लिकेशन है जिसमें क्या होंगे, आर्टिकल्स लिखे गए हैं। किसके द्वारा लिखे गए हैं? रिसर्चर्स के द्वारा, प्रोफेसर्स के द्वारा या कोई एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखे गए होंगे। ठीक है, अब जनरल्स मेनली फोकस ऑन स्पेसिफिक डिसिप्लिन और फील्ड ऑफ स्टडी। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे जो है वो जनरल्स के जो भी आर्टिकल्स होंगे वो होंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर में
सारी चीज़ें जैसे न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में क्या है कि ऑल द थिंग्स आर इंक्लूडेड। ये नहीं होगा कि आपको एक टॉपिक पे ही सारी जो है न्यूज़ मिलेंगी, ठीक है ना। बट जनरल्स में क्या होगा, जो भी आर्टिकल्स होंगे आपको एक टॉपिक पे ही मिलेंगे या एक सब्जेक्ट पे ही मिलेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। अब अनलाइक न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, जनरल्स आर इंटेंडेड फॉर एकेडमिक और टेक्निकल ऑडियंस लाइक फिजिशियंस, नॉट द जनरल रीडर्स। अब क्या है, जनरल्स जो हैं हमारे पास वो एकेडमिक के लिए हो सकते हैं, जैसे हमारे पास स्टडी पर्पस के लिए हो सकते हैं, या हमारे पास जो टेक्निकल ऑडियंस है, जैसे अगर हम फार्मास्यूटिकल जनरल्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, मेनली मेडिसिन्स के बारे में सब कुछ लिखा गया होगा। तो वो जनरल पब्लिक जो है अगर वो पढ़ती है तो उसे कुछ समझ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स ऐसे यूज़ किए गए होंगे जिसे क्या है कि नॉर्मल पब्लिक नहीं समझ पाएगी। तो क्या है कि उस टाइम पे जो हमारी ऑडियंस होगी इस टाइप ऑफ जर्नल्स में, हमारी ऑडियंस जो है वो टेक्निकल ऑडियंस होगी, जैसे फिजिशियंस हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास ऑडियंस होगी। जनरल जो है हमारे पास ऑडियंस, जो जनरल पब्लिक है वो हमारी ऑडियंस इस टाइम में नहीं होगी, ठीक है। देन जनरल्स आर पब्लिश्ड ऑन रेगुलर बेसिस, मंथली, क्वार्टरली एक्सेट्रा, ठीक है ना। वो रेगुलर बेसिस पे हो सकती है, हो सकता है वीकली पब्लिश हो रही हो, मंथली हो रही हो, बाई मंथली हो रही हो, ठीक है ना। ये होता है अलग अलग टाइप के जो भी होंगे हमारे पास। एंड क्या है, अब जनरल में क्या होगा, हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं उनको सिक्वेंशली जो है मेंशन किया गया होगा। एंड हमारे पास अगर पब्लिकेशंस आ रही हैं तो उसको भी क्या क्या होगा, ये फर्स्ट जनरल है, इसका ये सेकंड पब्लिश आ गया, ठीक है ना। देन थर्ड पब्लिश हो गया इसको सिक्वेंशली मेंशन किया गया होगा जनरल्स पे, ठीक है। जनरल्स आर पब्लिश्ड ऑन रेगुलर बेसिस एंड आर सिक्वेंशली नंबर्ड, उनको नंबर्ड भी किया गया होगा। फर्स्ट है ये, सेकंड पब्लिश्ड है ये, थर्ड पब्लिकेशन है, ठीक है ना। ऐसे हमें पता लगेगा कि कितनी पब्लिकेशंस एक जनरल की हैं, ठीक है। इट कंटेन्स ओरिजिनल रिसर्च एंड टिपिकली फोकस ऑन वन टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब क्या है, इसमें क्या होगा, जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है उसमें कैसे एक्सपेरिमेंट्स जो है परफॉर्म किए जा रहे हैं, उन सारे का डाटा जो है हमारे पास जनरल्स में होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, एक एक्सपेरिमेंट की बात की गई हो सकती है या किसी केस स्टडी की बात की गई हो सकती है, जिसमें क्या होगा कि ओनली हमें रिसर्च के बारे में ही पता लगेगा, ठीक है। अब क्या यूज़फुलनेस है हमारे पास जनरल्स की। फर्स्ट है हमारे पास, दे अलाउ यू टू फाइंड द मोस्ट रिसेंट रिसर्चर लॉन्ग बिफोर दे गेट इनटू द बुक्स, ठीक है। अब क्या बात है कि अगर हमारे पास कोई न्यू रिसर्च होती है तो सबसे पहले वो कहाँ पे जाती है, जनरल्स में जो है पब्लिश होती है, ठीक है। देन अगर वैसी ही रिसर्च बहुत टाइम के बाद रिपीट हो रही है, देन क्या है कि वो हो सकता है कि बुक्स में वैसी जो है हम पब्लिश कर दें दैट टाइप ऑफ रिसर्च को, बट सबसे पहले कहाँ पे आएगी वो, जनरल्स में, ठीक है ना। देन क्या है कि हम अब जनरल से हम जो भी हमारा रिसेंट डाटा है, अपडेटेड डाटा है, हम उसे जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, उसे फाइंड कर सकते हैं जब तक वो बुक्स में नहीं भी आया होगा, ठीक है ना। देन सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, द आर्टिकल्स आर ऑफन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स लाइक केस स्टडीज़ और प्राइमरी सोर्स रिसर्च, ठीक है। अब कैसा टॉपिक, क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं हमारे आर्टिकल्स के, ठीक है। जनरल्स में जो हमारे पास होंगे आर्टिकल्स, उनमें क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं। हो सकता है कोई एक्सपेरिमेंट किया गया हो, ठीक है। हो सकता है कोई केस स्टडी हो ऐसी होगी, बट वो केस स्टडी कैसी होगी, जो क्या है कि पहले कभी की ना गई हो, ठीक है ना। जो क्या है हमारे पास ओनली प्राइमरी डाटा होगा वो, ठीक है। सारी जो भी रिसर्चेज होंगी वो प्राइमरी सोर्स रिसर्च होंगी हमारे पास, ठीक है। देन क्या है कि जर्नल्स जो हैं उन्हें हम और भी क्या बोल सकते हैं, सीरियल्स बोल सकते हैं एंड पीरियोडिकल्स बोल सकते हैं। अब इसमें मेन यही हो गया हमारे पास कि जर्नल्स क्या होते हैं। जर्नल्स क्या है हमारे पास, पब्लिकेशंस हैं जिसमें क्या है हमारे पास रिसर्च डाटा होगा, ठीक है ना। किसके लिए होगा वो, टेक्निकल ऑडियंस के लिए, जो क्या है कि उन टेक्निकल लैंग्वेजेस को समझ पाए, ठीक है ना। जैसे फार्मासिस्ट हो गए, फिजिशियंस हो गए, ठीक है। अब उनमें कैसा कैसा डाटा हो सकता है, एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, केस स्टडीज़ हो सकती हैं, बट वैसी ही होंगी कि जो प्राइमरी जो सोर्सेज ऑफ रिसर्च है वही वो इंक्लूड की जाएंगी। एंड सबसे पहले जो भी रिसर्चेज न्यू हुई हैं वो जर्नल्स में इंक्लूड होंगी।
एंड जो है हमारे पास जो बुक्स हैं उसमें बाद में आएंगे, ठीक है। अब इनमें इसको क्या बोलते हैं, सीरियल्स या periodicals। ये हो गया हमारे पास जनरल्स। हमने आज 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, डायरेक्ट मेल एंड जनरल्स को। नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।